क्या तुम्हें हैरी पॉटर का मैजिक पसंद है? क्या तुम्हें रोमांस पसंद है? या फिर क्या तुम्हें कॉमेडी पसंद है? अगर इन तीनों सवाल का जवाब हाँ है तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसा एनिमे जिसमें ये तीनों चीज भर भर के मिलेंगी। एनिमे का नाम है विच वॉच और आज की वीडियो इसी एनिमे की स्टार्टर पैक वीडियो होने वाली है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमे शुरू होते ही हम इसके मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और ये मेन कैरेक्टर्स है मोरिहितो ओतोगी और निको वाकात्सुकी। बड़े लंबे नाम है इसलिए हम इन्हें प्यार से मोई और निको बुलाएंगे। निको और मोई बचपन से दोस्त रहे हैं जहां निको एक विच है और मोई एक ओगर। अब यहाँ पहले मैं तुम्हें निको और मोई के बीच के डायनामिक्स को समझा देता हूँ, फिर अपन विच और ओगर वाली बात पे भी थोड़े गप्पे मार लेंगे। तो सीन यह है कि निको और मोई बचपन से दोस्त रहे हैं और निको बहुत ही केयरलेस टाइप की बंदी है। I mean, हमेशा उससे कुछ तो उल्टा पुल्टा हो जाता है जिससे ये लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। देन मोई ही निको को मुसीबत से बाहर निकालता है। कैसे बाहर निकालता है? बाकियों को पीट के नहीं, उनसे पिट के। जी हाँ, मोई सबसे पिटता रहता है और इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा रीजन है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। फॉर नाउ ये जान लो कि जब ये दोनों 4th स्टैंडर्ड में थे तो निको मोई से दूर चली गई। कहां चली गई? विचेस होली लैंड में, जहां पे निको को अपनी विच वाली पढ़ाई पूरी करनी है। ऑल्दो निको यहां वादा करके जाती है कि वो मोई के लिए वापस जरूर आएगी। तो इस घटना को 6 साल हो गए हैं और 6 साल बाद मोई के पिता उसे बताते हैं कि निको वापस लौट रही है और यहाँ निको मोई को अपना फैमिलियर बनाना चाहती है। अब आप पूछोगे कि फैमिलियर क्या होता है, और मैं बोलूंगा कि दिस इज द करेक्ट टाइम जब मैं इस एनिमे की लोर का ज्ञान पेल पेल के आपके मुंह पे मारूंगा। ये थोड़ा गंदा साउंड किया, आज शुभ इसको कट कर देना। अब ध्यान से सुनो, विच वॉच के अंदर फैमिलियर्स जो होते हैं वो विचेस के काइंड ऑफ कंपेनियन होते हैं। कंपेनियन का काम होता है विचेस को हेल्प करना, उन्हें असिस्ट करना। और टिपिकली जो फैमिलियर्स होते हैं वो किसी तरह के जानवर होते हैं, जैसे कोई कैट हो सकती है, ऑक्स, टाइगर वगैरह वगैरह। लेकिन निको इज डिफरेंट और वो मोई को अपने साथ एज फैमिलियर रखना चाहती है। हाँ, अब समझ गए ना कि फैमिलियर क्या होता है। और सोच के देखो, मोई रहेगा एज फैमिलियर, थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो गया? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब सदियों से विचेस एनिमल्स को एज फैमिलियर्स रखती आ रही थी और कुछ फैमिलियर विचेस के मैजिक पावर को अब्सॉर्ब किए, देन काइंड ऑफ डेवलप हुए या फिर म्यूटेट हुए और वो ह्यूमन जैसे बन गए। तो एग्जैक्टली ह्यूमन नहीं बने लेकिन ह्यूमन जैसे हो गए और उन्हें ही हम ओगर्स कहते हैं। समय के साथ ये ओगर्स एकदम ही ह्यूमंस जैसे दिखने लगे हैं, ह्यूमंस के साथ रहने लग गए हैं। नाउ मोई जो है वो एक ओगर है और अब आप विचेस और ओगर्स के बीच के कनेक्शन को समझने लग गए होंगे। बट आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि भले ही ओगर्स अब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, मतलब दे वॉक, टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस, लेकिन उनका जो विचेस के साथ बॉन्ड है और वी कैन से जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अब भी वैलिड है। इन शॉर्ट, अगर मोई फैमिलियर बनने से मना करता है तो उसे लगेगा एक शाप। कैसा शाप? वेल, इस शाप के मुताबिक मोई आ जाएगा अपने पुराने फॉर्म में, मतलब जैसे उसके एंसेस्टर्स हुआ करते थे। अब मोई के एंसेस्टर्स जो होंगे वो एनिमल्स ही रहे होंगे, तभी वो एनिमल से कन्वर्ट होके ओगर बन के अब ह्यूमन जैसे दिख रहे हैं। तो मोई के एंसेस्टर काऊ या फिर ऑक्स या फिर टाइगर भी हो सकते हैं। और क्योंकि मोई ओगर से ही पैदा हुआ है तो अगर मोई अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौटा तो क्या वो टाइगर और काऊ का मिश्रण दिखेगा? ये क्या है? इतना बकवास करने का मकसद आपको ये समझाना था कि मोई को बनना ही पड़ेगा फैमिलियर, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। वैसे मोई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी इस बात से। अब यहाँ मैं कहानी से ब्रेक लेके आपको बता दूं कि विच वॉच की जो एनिमे है वो एक्चुअली में एयर होने लग गई है और इसके 4 एपिसोड्स आ चुके हैं और इसके मांगा में तो शायद 150 से भी ज्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। हालांकि मैंने एनिमे के 4 एपिसोड्स को निपटा दिया है और मांगा भी मैं कुछ 25-30 चैप्टर्स तक पढ़ा हूं। मांगा और एनिमे के बीच थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, ये मुझे मानना पड़ेगा। और यहाँ जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मांगा और एनिमे दोनों का मिश्रण है, ठीक है? तो अगर कुछ चीज जो तुम्हें एनिमे नहीं दिखी और मैं यहाँ बता रहा हूँ तो समझ जाना मांगा का ज्ञान है वो। तो इसी बात को ध्यान में रख के वीडियो को आगे देखना, ठीक है? ओके। एनीवेज, तो मोई के पिता किसी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहे हैं और निको की जो मॉम है वो किसी कारण से होली लैंड में ही है। तो निको मोई के साथ मोई के घर में कुछ दिनों तक अकेली रहेगी। अब अगर ऐसे सिचुएशन तुम ठड़की लौंडो के साथ हो जाए तो भैया तुम तो नाचते नहीं रुकोगे, लेकिन मोई अपना सख्त लौंडा है, ही इज नॉट एक्साइटेड। खैर, तो आगे निको यहाँ आती है और आते ही वो कांड फिर से शुरू कर देती है। मतलब आई एकदम डोर को तोड़ के पूरा शीशा टूट
टूट गया, बिखर गया। फिर डोर को मैजिक से फिक्स करके वो मोई का जो फेवरेट कप था उसे बर्बाद कर देती है। देन खुद को पतला करके वॉल के क्रैक में फंस जाती है। इन शॉर्ट ये बंदी हमेशा कांड करती रहती है और बचपन से बिल्कुल नहीं बदली। बट एक चीज बदल गई है मित्रों, और वो ये कि निको को हो गया है मोई से प्यार, क्योंकि मोई बड़ा होके हो गया है बहुत ज्यादा हैंडसम। जी हाँ, निको खुलेआम मोई पे लाइन मार रही है और वो इसे भाव ही नहीं दे रहा। हालांकि मोई इस बात को रियलाइज करता है कि निको इज सुपर क्यूट, लेकिन फॉर सम रीजन वो उस पे लाइन नहीं मार रहा। एक बात बताऊं, इसके पीछे एक खास रीजन है जो कि बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और क्योंकि ये स्टार्टर पैक है तो मैं आपको बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दे सकता, तो मैं नहीं बताऊंगा ये बात। एक बार बोलो, एक बार बोलो। नहीं। खैर, तो आगे हम देख पाते हैं कि निको मस्त मैजिक यूज करती है। इनफैक्ट उसके पास एक वॉन्ड है जिसको वो बड़ा करके उस पे बैठ के मस्त झाड़ू जैसा बना के उड़ जाती है, जैसे हैरी पॉटर में हमने देखा था। एंड एक्चुअली में निको काफी डिसेंट, अच्छी सी विच है, पावर्स उसके पास है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसे स्पेल्स नहीं आती, ना ना, सारे स्पेल्स आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसे ये नहीं पता होता कि स्पेल का जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है। साथ ही निको बहुत क्लमजी तो है ही, तो भैया मोई को अपने निको का बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। ये लोग साथ में हाई स्कूल ज्वाइन करते हैं, जहां मोई निको को वार्न किया था कि किसी को मत बताना कि तुम एक विच हो। लेकिन वही हुआ जो आप सोच रहे होगे, पहले क्लास के अंदर ही निको सबको अनाउंस कर दी, मतलब ऐसे कांड की कि सबको पता चल गया कि भैया ये एक विच है। ऑल्दो क्लास के बच्चे इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि इनके क्लास में एक विच है। देखो, इस वर्ल्ड में विच होना या ऑगर होना ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन एकदम एक टैबू जैसा भी नहीं है। मतलब यहाँ विचेस एंड ऑगर्स होते हैं और लोग उन्हें देखते भी हैं। ऑल्दो इनके क्लास के लोग कुछ ज्यादा ही एक्सेप्टिंग थे, मतलब कभी कभी लोग डरते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये क्लास के बच्चे कुछ ज्यादा ही खुश थे कि भैया हमारे क्लास के अंदर एक विच है। इनफैक्ट निको तो तुरंत ही फ्रेंड्स बना लेती है, एंड आई थिंक उसकी जो दो फ्रेंड्स इनिशियली बनती है उसका नाम कारा और कुकुमी था, आई माइट बी रॉन्ग। अगले क्लास तक तो निको एक स्पेल कास्ट करके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सभी क्लासमेट्स को हवा में उड़ाने लग गई थी। और जब इस एरिया में एक मिनी ट्रक आता है तो ट्रक भी उड़ जाता है और फिर गिरने लगता है, जिससे बच्चों को हार्म हो सकता था। और ऐसे में आता है अपना मोई, जो कि ट्रक को उठा के आराम से नीचे रख देता है। तो हाँ, ये भी रिवील हो गया कि मोई एक ओगर है, तभी तो उसके पास इतनी ज्यादा ताकत है। और ये बात सुन के क्लास वाले और खुश हो जाते हैं कि ये हमारे क्लास में एक विच है और एक ओगर है। कैसी क्लास है ये? वैसे क्या मैंने आपको बताया कि ओगर्स के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। ऑफ कोर्स, एक मिनी ट्रक को आराम से उठा लिया तो सोच लो कितनी ताकत होगी। और उनका जो हेयर होता है ना, उसमें एक पॉइंटी एज कहीं ना कहीं तो उठा रहेगा, एक भी हो सकता है, दो भी। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर मोई इतना ज्यादा ताकतवर है तो वो बचपन में बच्चों से कैसे पिटता रहता था? क्यों? क्योंकि मोई के पिता उसे समझाए थे कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना दोस्त। इसलिए मोई चाहता तो पीट सकता था, लेकिन वो पीटता नहीं था, क्योंकि अगर वो किसी को पीट देता तो वो भैया बहुत गंदी तरह से पिट जाता दूसरा इंसान। इसीलिए मोई पीटता नहीं था, बल्कि खुद पिट जाता था। इस लाइन में मैंने कितना बार पीट या पिट बोला है, जरा लिख देना कमेंट्स में। वैसे आपको बता दूं कि मोई ओगरे कुजोंग नाम का कला सीखा है। बेसिकली एक फाइटिंग स्टाइल है जिसके कारण वो वाकई में बहुत स्ट्रांग हो जाता है और अपने स्ट्रेंथ को काबू में करना भी सीखता है। अब इतनी स्टोरी काफी होनी चाहिए, मतलब आप इंट्रिग्ड हो गए होंगे कि भैया चलो एनीमे देख लेते हैं या मांगा पढ़ लेते हैं। अब भी इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं एक और राज की बात आपको बता ही देता हूँ। ऐसी प्रोफेसी है कि निको के साथ अगले 1 साल के अंदर कुछ तो बुरा होने वाला है, और इस प्रोफेसी के बारे में मोई को पता है। इसलिए वो निको के साथ रह के उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, किसी भी कॉस्ट में, हर हाल में जान दे देंगे इसके लिए। So yes, इस एनिमे के अंदर मैजिक है, रोमांस वाला एंगल है बिटवीन मोई एंड निको, देन एक्शन है, प्रोफेसीज है, कॉमेडी है और कई राज छुपे हैं जो कि आगे खुलेंगे। ये सब एंजॉय करना है तो विच वॉच देखना शुरू कर दो या पढ़ना शुरू कर दो, जहां से मन है वहां से देख लेना। वैसे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं। स्पॉन्सर नहीं किया है मुझे, तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता आपको बोलना कि आप कहां से देखो, जहां से जुगाड़ हो जाए देख लो या पढ़ लो, आई डोंट केयर। लेकिन कमेंट्स में इतना जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये स्टार्टर पैक वीडियो, कैसा लग रहा है ये एनीमे, और अगर देख लिए हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो, साथ ही चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, पीस आउट।